So hello friends, welcome to my channel. So students, today we will study types of goods. It's very important कि हमें पहले types of goods पता हो क्या है, तभी हम आगे elasticity of demand को अच्छे से understand कर पाएंगे. So students, what are goods? Basically, goods are the products and resources that satisfy people need and want. Why we buy goods and services? ताकि हम अपनी needs and wants को fulfill कर सकें. So यहाँ पर students we need to see कि goods और service में क्या फ़र्क होता है. ठीक है, बहुत लोगों को पता भी होगा goods क्या होते हैं. हम बोलते हैं goods वो होते हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, हम देख सकते हैं. ठीक है, और जो सर्विसेज होती हैं वो इनटैंजिबल होती हैं. ठीक है, अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये एक सर्विस है, ये इनटैंजिबल है. ठीक है, गुड्स जो होते हैं वो फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं और कंज्यूम कहीं और होते हैं, बट सर्विस प्रोड्यूस्ड कंज्यूम, ठीक है, वो एक ही जगह पर होती है. ठीक है, तो ये डिफरेंस है गुड्स और सर्विस में. एंड बेसिकली हम इसीलिए बाय करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज ताकि हम अपनी नीड और वांट को सेटिस्फाई कर सकें. नाउ व्हाट आर द कैटेगरीज, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ goods? Number one is normal goods. When income increase, the demand also increase. ये ऐसी goods होती हैं normal, जैसे हम रूटीन में लेते हैं. ठीक है, जैसे normal goods आगे आप ले रहे हो अपना कोई आप टीवी ले रहे हो. ठीक है, कोई आप कोई भी चीज़ ले रहे हो, जैसे कोई कोई फ़ोन ले रहे हो, या आपके नॉर्मल गुड्स आ गए. इसमें क्या होता है, जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे आपकी डिमांड बढ़ती है. मतलब अगर यहाँ पर आपकी इनकम है और यहाँ पर आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है, तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी डिमांड भी बढ़ रही है. आप देख सकते हो इनकम बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ रही है, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव रिलेशन हम देख सकते हैं. देन कम्स द इन्फीरियर गुड्स. ठीक है, अब मैंने नॉर्मल गुड्स में एग्जांपल लिए. यहाँ पर आप सपोज देख रहे हो कि नाइकी के शूज़ हैं यहाँ पर, और उसके अगेंस्ट आप इन्फीरियर गुड देख रहे हो कि जैसे कोई भी किसी भी लोकल ब्रांड का शू है, वो उसके कंपैरेटिवली इन्फीरियर है. तो इसमें क्या होता है, जैसे इसमें भी यही होगा, जैसे जैसे आपकी इनकम अगर यहाँ थी पहले, यहाँ इनकम है और यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड है, तो पहले आपकी इनकम अगर 20,000 थी फॉर सपोज, तो आप इतने 4 पेयर ऑफ शूज़ लेते थे. अब आपकी 10,000 हो गई है इनकम सपोज, तो आप 3 पेयर ऑफ शूज़ ले रहे हो. ठीक है, इस तरीके से, इसका भी इस तरीके से हम बोलते हैं कि यहाँ पर भी हम देख सकते हैं यहाँ पर एक नेगेटिव रिलेशन है. क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर वापस आ रहे हैं. दिस इज़ पॉजिटिव रिलेशनशिप. ठीक है, नाउ देन देर इज़ लग्जरी गुड्स. लग्जरी गुड्स वो गुड्स होते हैं जैसे कि आपकी कुछ सुपर फास्ट ब्रॉडबैंड सर्विस आ गई, आपके नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन आ गई, आपकी कार, एक पोर्शे कार आ गई, और कुछ लग्जरी आपकी कॉफ़ी आ गई. अगर आप हॉलीडे प्लान कर रहे हो टू मालदीव्स, बाली एक्सेट्रा, ये आपके लग्जरी गुड्स हैं. ठीक है, तो हमें गुड्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग होगी तो ही हम आगे उनको डिमांड को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो अभी मैंने इस स्लाइड में आपको एक रिकैप्चुलेट करते हैं. मैंने आपको नॉर्मल गुड्स बताए क्या होते हैं, इन्फीरियर गुड्स बताए, और लग्जरी गुड्स होते क्या हैं वो बताएं. देन मैंने ये चीज़ आपको पहले भी बताई है कि व्हाट आर योर सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड व्हाट आर योर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. सब्स्टिट्यूट वो गुड्स होते हैं जो हम एक दूसरे के बदले में यूज़ करते हैं. जैसे अगर हमें टी नहीं है तो कॉफ़ी, कॉफ़ी नहीं तो टी, मैकडी नहीं तो बर्गर किंग, बिकॉज दोनों जगह पर हमें बर्गर मिल रहा है. ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, अगर सपोज़ यहाँ मैं टी और कॉफ़ी की बात करती हूँ अगर, ठीक है, अगर सपोज़ प्राइस ऑफ कॉफ़ी जो है वो इंक्रीज़ हो गया, मतलब जब प्राइस बढ़ेगा तो आपको मैंने लॉ ऑफ डिमांड में बताया देयर इज़ इनवर्स रिलेशनशिप. कॉफ़ी की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, इसका मतलब डिमांड फॉर कॉफ़ी विल इंक्रीज़, राइट. इसी तरीके से इसमें यही बताया, इफ़ प्राइस ऑफ वन गुड इंक्रीजेस, अगर एक की प्राइस बढ़ती है, डिमांड फॉर द अदर गुड विल इंक्रीज, बढ़ी ना यहाँ पर. सो जैसे टी और कॉफ़ी, कोक एंड पेप्सी, ये कुछ एग्जांपल्स हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की. देन कम्स दी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हमें किसी के साथ कंज्यूम करने पड़ते हैं, जैसे ब्रेड के साथ बटर. ठीक है, यहाँ पे मैंने बैडमिंटन या रैकेट है ये, इसके साथ हम खेल सकते हैं, टेनिस बॉल है हमारे पास. तो इसमें क्या होता है, अगर प्राइस ऑफ वन गुड इंक्रीजेज, डिमांड फॉर रिलेटिव गुड विल डिक्रीज. जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ फ्यूल और कार की,
सपोज़ यहाँ पर आपकी कार है और यहाँ पर आपका फ्यूल है, ठीक है, व्हाट विल हैपन। अब मैं प्राइस की बात करती हूँ, अगर मैं यहाँ पर इंक्रीज़ कर रही हूँ प्राइस ऑफ कार, अब मैंने आपको लॉ ऑफ डिमांड में बताया था, अगर किसी की भी प्राइस बढ़ाओ तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर इसकी कार की डिमांड कम हो गई तो ऑफ कोर्स डिमांड फॉर फ्यूल विल ऑल्सो डिक्रीज, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ कि कार की प्राइस जो है वो कम हो गई, अब क्या होगा, प्राइस अगर कार की कम हुई है तो डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड अगर इनकी बढ़ेगी तो फ्यूल की भी डिमांड बढ़ जाएगी। तो इट्स वेरी इजी, वेरी सिंपल। जब भी आप इसको अगर समझ में नहीं भी आ रहा है आपको अभी, तो आप ये वीडियो दोबारा से एक बारी रिपीट करके देखिए, आपको दोबारा से समझ में आ जाएगा। एंड गाइज, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। नाउ देर आर अदर टाइप्स ऑफ गुड्स ऑल्सो, जिनको हम बोलते हैं वेबलिन गुड्स, ठीक है। ये गुड्स वो होते हैं जो हाईली एक्सपेंसिव होते हैं, जैसे स्टेटस गुड्स होते हैं ये, जैसे गोल्ड, प्रीशियस स्टोन, डायमंड्स एक्सेट्रा। अब ये कुछ कैटेगरी के लोग, जैसे हमारे एशिया में ही, मतलब हमारे इंडिया में हम बोलते हैं मिस्टर मुकेश अंबानी, रिचेस्ट पर्सन, ही इज़ रिचेस्ट पर्सन इन एशिया ऑल्सो। तो अब भाई ये तो देखेंगे नहीं कि इस प्रोडक्ट की जो है वो प्राइस कम हो जाए तो ही हम खरीदेंगे, है ना, वो ऐसा तो कभी भी करेंगे नहीं। उनके लिए जो है वो प्राइस मैटर नहीं करती है। और हो सकता है, और जैसे कुछ गुड्स ऐसे होती हैं जैसे एम एफ हुसैन की पेंटिंग, तो जितनी उसकी प्राइस बढ़ती है ना उतनी ही उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। जैसे कुछ डायमंड ज्वेलरी आ गई या कुछ प्रीशियस स्टोन आ गए, जैसे रूबी आ गया, सफ़ायर आ गया, तो लोग वो तभी खरीदेंगे जब उसमें प्राइसेस उसकी बढ़ेंगी। तो ये हम बोल सकते हैं जो वेबलिन गुड्स हैं वो वायलेट करते हैं आपके लॉ ऑफ डिमांड को, ठीक है। देन कम्स द गिफन गुड्स। स्टूडेंट्स, गिफन गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जब जिसकी प्राइस अगर बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर मैं कुछ गुड लेती हूँ, एक लेती हूँ मैं वीट, एक लेती हूँ मीट, ठीक है। ये मैं वैसे लॉ ऑफ डिमांड में भी आपको बता चुकी हूँ एक्सेप्शन में, बट फिर भी आपको दोबारा बता देती हूँ। जैसे कि अगर सपोज़ अभी वीट की प्राइस है ₹80 पर केजी और मीट है ₹120 पर केजी, ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अब वीट की जो प्राइसेस है हम बढ़ा देते हैं, ₹100 पर केजी कर देते हैं हम इसकी प्राइस को, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, लॉ ऑफ डिमांड। पर यहाँ देख रहे हो कि अभी भी वीट की प्राइसेस जो हैं वो कम है मीट से, तो अभी भी लोग वीट को ही बाय करेंगे। तो ये कुछ ऐसे गुड्स हैं, अगर मीट में बात करूँ, ये मीट के कंपैरेटिवली वीट एक इन्फीरियर गुड है, ठीक है। तो इसकी प्राइस बढ़ने से इसकी डिमांड भी बढ़ रही है, जो कि अपोजिट हो रहा है, लॉ ऑफ डिमांड को अगेन ये वायलेट कर रहा है, ठीक है। ऑल द गिफन गुड्स आर ऑलवेज इन्फीरियर, मैंने बताया आपको, जैसे वीट जो है वो इन्फीरियर है। हाउएवर नॉट ऑल द इन्फीरियर गुड्स शैल बी कंसीडर्ड एज गिफन। हाँ, जो गिफन गुड्स होते हैं वो हमेशा इन्फीरियर गुड्स होते हैं, लेकिन सभी गिफन गुड्स, सारे इन्फीरियर गुड्स जो होते हैं उनको हम गिफन नहीं कंसीडर कर सकते। देन देर आर फ्री गुड्स ऑल्सो। फ्री गुड्स क्या होते हैं, ठीक है। फ्री गुड हम फॉर एग्जाम्पल इसमें आ गया, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इज़ द एयर वी ब्रीथ, सेटिस्फाई आवर नीड, ठीक है, बट वी डू नॉट पे फॉर इट, ठीक है। ये एक नेचर का गिफ्ट है। देयर सप्लाई इज़ मोर देन द डिमांड एंड वन कैन गेट द एक्सटेंट दे नीड, ठीक है। जैसे आपकी सनशाइन आ गया, रेनफॉल आ गया, एयर आ गया, ये फ्री गुड्स हैं, इसके लिए आपको कोई भी प्राइस पे नहीं करनी पड़ती। लेकिन गाइज, अगर हमें एयर चाहिए तो हमें ट्रीज़, प्लांट्स लगाने पड़ेंगे। हम ऐसा नहीं कहेंगे कि ये बल्क में होंगे, ऑलवेज अवेलेबल होंगे। अगर हम अपने प्लांट्स को, अपने इन्वायरमेंट को कंजर्व नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स ये भी डिप्लीट होंगे रिसोर्सेज। Next is intermediate goods. Intermediate goods basically they are your unfinished goods that are used as input for further processing, ठीक है। जैसे ये वो गुड्स होते हैं जो इंटरमीडिएट गुड्स खुद ही बात बोल रहा है कि वो बीच के गुड्स, जैसे अगर शुगर केन है, ये एक इंटरमीडिएट गुड है अगर आप शुगर मैन्युफैक्चर करते हो, ठीक है। अब जैसे शुगर केन इंटरमीडिएट गुड है अगर आपको शुगर बनानी है, शुगर खुद एक इंटरमीडिएट गुड है अगर आपको, जैसे यहाँ पर पेस्ट्रीज बन रही है, यहाँ केक्स बन रहे हैं, केक्स में क्या पड़ रहा है, केक्स में आपकी शुगर पड़ रही है, एग्स पड़ रहे हैं, फ्लावर पड़ रहा है, ये सारे आपके इंटरमीडिएट गुड्स हैं,
ठीक है, क्यों? क्योंकि इनकी ये पढ़ेंगे तो ही आपकी एक केक शॉप में जाके पेस्ट्रीज या केक्स तैयार होंगे। तो आई होप गाइज आपको इंटरमीडिएट गुड्स समझ में आ गया। ये वो गुड्स होते हैं जो कि जिनके ऊपर प्रोसेसिंग होती है और फिर फाइनल गुड बनता है, ठीक है। देन फिनिश गुड, अभी मैंने बोला फाइनल गुड बनता है ना। तो अब हमने इंटरमीडिएट गुड्स से हम सीधा फाइनल गुड्स पे आते हैं। फिनिश गुड्स भी जिनको बोलते हैं, दे वन दैट कंप्लीटेड द नेसेसरी मैन्युफैक्चरिंग, और अब रेडी है वो यूज़ करने के लिए। दे आर रेडी फॉर कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखिए, ये आपके रॉ मटेरियल आ गया, ठीक है। देन इस रॉ मटेरियल से आपका ये इंटरमीडिएट गुड बन गया, और फिर साइकिल आपका फिनिश गुड है वो तैयार है। अब ये इसके ऊपर और आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, ये कंजप्शन के लिए बिल्कुल तैयार है। अब ठीक है, इसकी एग्जांपल दे देते हैं। टीवी, स्मार्टफोन्स, बाईसाइकिल्स, ये आपके फिनिश गुड्स हैं, ठीक है। देन गाइस कम्स द कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? नाम से ही पता चल रहा है, ये वो गुड्स हैं जो कि यूज़ करते हैं हम कन्वर्जन ऑफ बेसिक गुड्स टू द फिनिश गुड्स में। जैसे आपके प्लांट्स, आपकी मशीनरी, आपके अदर एसेट्स। बेसिकली यहाँ पे वर्ड कैपिटल यूज़ किया गया है। कैपिटल मतलब कि ये बिजनेस की लैंग्वेज में ये बताता है कि कौन कौन से टूल्स जो हैं, क्या क्या बिजनेस यूज़ करने वाला है जिससे वो मैन्युफैक्चरिंग करेगा। जैसे कोई भी टूल्स हो सकता है, कोई भी बिल्डिंग हो सकती है, कोई भी मशीनरी हो सकती है, कोई भी इक्विपमेंट हो सकता है, व्हीकल हो सकता है। ये आपके सारे गुड्स हैं। जैसे ये भी तो कैपिटल गुड्स है ना, किसी का एयरलाइंस का बिजनेस है तो उसके कैपिटल गुड्स वो आएंगे, ठीक है। किसी का हो सकता है कोई फैक्ट्री है तो उसकी फैक्ट्री बिल्डिंग आएगा कैपिटल गुड्स, ठीक है। तो ये गुड्स वो होते हैं जो फाइनल गुड्स तैयार करने में, हमारी प्रोसेसिंग करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। एंड देन कम्स द कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड खुद बोल रहा है कि ये वो गुड्स हैं जो पर्सनल कंजप्शन के लिए रेडी हैं, बिल्कुल, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स आर जनरली बट नॉट ऑलवेज फिनिश गुड्स बिकॉज दे आर रेडी टू यूज़ विदाउट फर्दर प्रोसेसिंग और चेंजेस। अब कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जिनको हम, ये वर्ड कंज्यूमर्स जो बना है ये कंज्यूम से बना है, ठीक है। मतलब ये कंज्यूम करने के लिए बिल्कुल तैयार है, ठीक है। तो अब देखो किस स्टेज पे आपका गुड है वो भी डिपेंड करता है। अब ज़रूरी नहीं कि कंज्यूमर गुड जो है दे ऑल आर योर फिनिश्ड गुड्स ऑल्सो, ठीक है। अब जैसे कि कंज्यूम करने के लिए हम, जैसे हम बोलते हैं कि एक फाइनल प्रोडक्ट है जो कंज्यूम करने के लिए तैयार हो गया है, उसको हम बोलते हैं कंज्यूमर गुड, ठीक है। अब इसके ऊपर फर्दर कोई भी प्रोसेसिंग नहीं होगी। अब इसको जिस स्टेट में वो बना है वैसा ही यूज़ हो जाएगा। लेकिन अगर कोई गुड ऐसा है जिस पे और काम होगा, ठीक है, हो सकता है कि कोई एक गुड है, ये कोई बिजनेस है वाला है और इसने किसी B2B ट्रांजैक्शन हुई है, दूसरे बिजनेस को कोई सामान बेचा है, ठीक है, उसके लिए वो कंज्यूमर गुड है। अब वो जो बिजनेस ये वाला किसी कंज्यूमर के लिए गुड बना रहा है वो भी कंज्यूमर गुड है। आप मेरी बात समझ रहे हो कि अगर ये भी B1 B2 अगर मैं लेती हूँ, B2 अगर B1 से कोई गुड लेता है फाइनल, उस पर कोई भी और चेंजेस नहीं लाता, तो उसके लिए वो कंज्यूमर गुड है, ठीक है। चाहे उस गुड के बाद उस चीज़ को वो प्रोसेस करके इस फाइनल कंज्यूमर को बेचे, वो भी एक कंज्यूमर गुड है, ठीक है। नेक्स्ट इज कन्वीनियंस गुड्स। कन्वीनियंस गुड्स आर गुड दैट आर परचेज फ्रीक्वेंटली, क्विकली, विद मिनिमम एफर्ट, ठीक है। इसमें हम इतनी एनर्जी अपनी यूज़ नहीं करते। भाई अगर टूथपेस्ट चाहिए मुझे, तो टूथपेस्ट अगर कॉलगेट नहीं मिल रही तो मैं पेप्सोडेंट यूज़ कर लूँगी, ठीक है। आइसक्रीम अगर मुझे कोई भी चाहिए, अगर एक ब्रांड नहीं मिल रहा तो मैं दूसरी ले लूँगी। मतलब ये बहुत जल्दी परचेज़ किए जाते हैं। जैसे आपकी स्वीट्स आ गई, आइसक्रीम आ गई, कोल्ड ड्रिंक्स आ गई, मैगजीन्स आ गई, मेडिसिन आ गई, दीज आर योर कन्वीनियंस गुड्स, ठीक है। ओके गुड स्टूडेंट्स, आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ। आई होप आपको ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स जो हैं वो क्लियर हो गए हैं, ठीक है। ये आना ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना आपको डिमांड समझ में नहीं आएगा। इफ़ यू गाइज लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। अपने जो भी आपके नोन हैं जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं आप उनके साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।